इजिप्ट में मंगलवार को शानदार एयर शो का आगाज हुआ। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस एयर शो में कई आधुनिक जहाज हिस्सा लेंगे और इस एयर शो के जरिए इजिप्ट अपनी वायु शक्ति को और मजबूत करना चाह रहा है। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और अन्य अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। इजिप्ट अपनी सीमा की रक्षा के लिए अपनी वायुसेना को आधुनिक और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। तो ये तस्वीरें इजिप्ट की, जहां पर मंगलवार को शानदार एयर शो का आगाज हुआ। ये एयर शो 3 दिन तक चलेगा और इस एयर शो में कई आधुनिक जहाज भी हिस्सा ले रही हैं। एयर शो के जरिए इजिप्ट अपनी वायु शक्ति को और मजबूत करना चाह रहा है। केंद्र सरकार ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में तैनात सीआईएसएफ जवानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार के खिलाफ दरवाजा खटखटाया है। केंद्र ने सीआईएसएफ जवानों के रहने की खराब व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती की गई थी, लेकिन बंगाल सरकार की तरफ से उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से वहां ड्यूटी कर रहे सीआईएसएफ जवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में तीनों सेनाओं का ये पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन होगा, जो कल यानी कि 5 सितंबर तक चलेगा। सशक्त और सुरक्षित भारत थीम पर होने वाले इस सम्मेलन में सेनाओं में सुधार और आत्मनिर्भरता पर मंथन होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के उद्घाटन भाषण के साथ संयुक्त कमांडर सम्मेलन की शुरुआत होगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 सितंबर को रक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे और शीर्ष स्तरीय सैन्य नेतृत्व को संबोधित करेंगे। साल 2025 में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशों की ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। पिछले साल 1 मई से शुरू हुई इस प्रक्रिया की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ही ऑनलाइन की जा सकती हैं, जिसमें सभी नागरिक खुद के नामांकन सहित दूसरों के नामांकन के लिए सिफारिश कर सकते हैं। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। आसाराम का महाराष्ट्र में दिल से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए उनको भर्ती करा दिया गया था और इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट से 7 दिन की पैरोल मिलने के बाद आसाराम को बीते 27 अगस्त को जोधपुर से फ्लाइट के जरिए महाराष्ट्र लाया गया था और अब 5 दिन की पैरोल मिलने के बाद आसाराम 12 दिन जेल से बाहर अपना इलाज करा सकेगा। ब्रुनेई में हो रहे पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय पैरा एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है और पदक जीतने वाले विजेताओं को देश भर से बधाई मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से फोन पर बात की और देश के लिए पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। डिस्कस थ्रो में सिल्वर जीतने वाले योगेश कथुनिया, जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले सुमित अंतिल, तीरंदाजी में कांस्य पदक विजेता शीतल देवी और आर राकेश कुमार से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आपने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है।